कैसे हैं सभी लोग। मैंने अपने एपिसोड में बोला था कि दिमाग को तेज करने के लिए शायद मुझ में ही खुश दिमाग ना हो, फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ छोटी सी सभी लोगों के लिए, खास करके युवा वर्ग के लिए, क्योंकि ये महामारी की वजह से और जो डाउनफॉल आया, जो महंगाई आई, उस वजह से ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि शायद एक शब्द भी किसी को अगर अच्छा लग जाता है तो शायद काम बन जाए किसी का। तो एक ब्राह्मण के एक बेटी थी, ब्राह्मण भी विद्वान, बेटी भी विद्वान। तो ब्राह्मण अपनी बेटी को नीचे दिखाने के लिए एक मूर्ख बंदे के साथ उसकी शादी करना चाहता है। मूर्ख बंदे के साथ शादी करना चाहता है। वो देखता है कि एक बंदा जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा है। उसने कहा इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। वो लाके मतलब उससे शादी करा देता है बेटी की। बेटी शादी करके घर जाती है। जब अपने पति की मूर्खता देखती है तो कहती है तू सबसे बड़ा मूर्ख है, तू जा मेरी ज़िंदगी से, कभी लौट के वापस मत आना। वो महाराज श्री कालिदास बने। सभी लोग जानते हैं कालिदास जी के बारे में। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग है तुलसीदास जी के बारे में, सभी जानते हैं कि दिमाग पर जब चोट लगती है तो इंसान या तो निखर जाता है या बिखर जाता है, लेकिन हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। इसी प्रसंग के द्वारा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी का दिमाग अपनी वाइफ को, मतलब जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनसे प्रेम करने के चक्कर में एक दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज। उन नाव थी नहीं, उनको मिलने जाना था अपनी धर्मपत्नी से। तो वो सोचते हैं लकड़ी का वो जा रहा है बहके, इसमें बैठ जाता हूँ मैं। जब वो देखते हैं बाद में फिर वो देखते हैं, वो छत पे जाते हैं कि कोई रस्सी लटक रही है, उससे वो पहुँच जाते हैं। जब पत्नी देखती है दोनों चीज़ें कि ये लाश पे बैठ कर आ गए और सर्प को अजगर से पकड़कर ये मेरे पास आ गए, तो पत्नी ने कहा कि तुम जितना प्रेम मुझ में लगाते हो उतना श्री रामचंद्र जी ये अपनी भक्ति में लगाओ। तो आज वो तुलसीदास जी के रूप में जानते हैं सभी लोग उनको। इसी तरीके से हमको अपने दिमाग को जागृत करना चाहिए। एक छोटी सी ही लाइन आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। बाटा के बारे में आप जानते हैं कि लोग जानते थे कि वो हिंदुस्तान की कंपनी है, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा बाटा विदेश की कंपनी थी, जो आज घर घर में लोग बाटा के नाम से जानते हैं, लेकिन वो विदेशी थी। उसने हिंदुस्तान में पकड़ की कि यहाँ पे लोग जूता चप्पल कम पहनते हैं क्योंकि पैसे नहीं। तो सस्ते दामों में उसने दिमाग लगाया, सस्ते दामों में जूते उसने बनाए और सभी लोगों ने जूते पहने। सबसे पहली फैक्ट्री उसकी कोलकाता में थी, जितनी मुझे जानकारी, बाकी तो और विद्वान लोग बहुत पढ़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग तो वही है जो ईश्वर ने जितना दिया था। जब बच्चा पैदा होता है 10 खरब मेमोरीज के साथ होता है, जो आजकल देखते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो हाथ पैर बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, जिसकी जैसी लंबाई ऊपर वाले ने लिखी है उतना लंबा चौड़ा, लेकिन दिमाग का यूज़ वो नहीं करता तो दिमाग में जंग लगने लगती है। तो हमें अपने दिमाग को तेज करना है, सोए हुए दिमाग को जगाना है और अच्छे कामों में लगाना है। अगर आप अच्छे कामों में लगाएंगे तो आप बहुत ऊंचाई पकड़ेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि अपना दिमाग बढ़ेगा ना, फिर हम 10 खरब मेमोरीज के साथ पैदा हुए, हमारी बढ़ेगी, दिमाग हमेशा और जागृत होगा। और अगर हम सोचते रहेंगे, डल पड़े रहेंगे, आलसपन करेंगे तो हमारा दिमाग डल होता चला जाएगा, दिमाग बढ़ेगा नहीं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना था। बाकी मैं युवा वर्ग से ये कहना चाहती हूँ कि अपना दिमाग, जैसे कि 6 संकेत मैं देना चाहती हूँ अपने युवा भाइयों को, बहनों को, कि कभी भी गुस्से में
बोलो मत। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलो मत। और ख़ास तौर से ये 6 संकेत मैं देना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को गलत मत बोलो। वो भी इंसान है, उनसे गलती होती है, आपसे गलती होती है, उनसे भी गलती होती है। लेकिन ये क्या कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो माँ बाप ने जो कह दिया उसको सुनो, समझो। वो आपको कभी बुरा नहीं चाहते। अगर वो जन्म देते आपको छोड़ जाते तो कोई बिल्ला, नेवला, कुत्ता आपको ले जाता, आपकी लाइफ का क्या होता। लेकिन उनने आपको पाला पोसा, जो भी जितनी उनकी क्षमता थी आपको पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज आप कहते हो नहीं पिताजी हम इतना जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है। जैसे विराट कोहली मैदान में खेलता है, सभी लोगों को पता है कि बहुत अच्छा खेलता है, चौके छक्के लगाता है। लेकिन अगर एम्पायर बोल देता है कि नॉट आउट, आप आउट है, तो फिर विराट कोहली सर झुकाते हुए चला जाता है। वो भी गुस्से में बोल सकता है नहीं, लेकिन नहीं बोलता। सभी दर्शक 40,000 वानखेड़े जो स्टेडियम है उसके बारे में काफ़ी चर्चा सुनती हूँ मैं, कितना बड़ा स्टेडियम है, खचाखच भरा होता है। पूरी जनता कहता है नहीं वो आउट नहीं है, आउट नहीं है। लेकिन एक एम्पायर इशारा कर देता है कि आउट, तो वो विराट कोहली चाहे वो सही था या गलत था, वो नज़र नीचे झुका के सीधा चला जाता है। तो ये हमें चीज़ें छोटी छोटी पकड़नी चाहिए कि हम अपने दिमाग को कहाँ लगाएं, किस तरह से लगाएं। अगर भोजन करते समय आपको कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। सोते समय आपको कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोते समय प्रभु का नाम लें, कभी गुस्सा ना करें। अच्छा सोचें सुबह के लिए कि सुबह मुझे इतने काम है, ये करना है, जो आपको कल सुबह करना है उसकी प्लानिंग रात को करें, ये सोच के सोएं। तो हमें अपने दिमाग को किस तरह से जागरूक करना है, ये मैंने तुलसीदास जी का भी बताया, कालिदास जी का भी उदाहरण आपको दिया। इतने बड़े बड़े महान लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में, जो एक छोटी सी बात को लेकर कहाँ ऊंचाइयों पर पहुँचे। जैसे मान लीजिए कि अंबानी जी 5वीं क्लास पढ़े थे, टाटा बिरला जो क्या नाम था उनका, भगवान दास जी जो भी नाम था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो भी कम पढ़े लिखे थे। लेकिन आप देखिए वो कहाँ पहुँचे, क्योंकि उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से आप हाथ पैरों से अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप शरीर से इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दिमाग को बढ़ाइए, दिमाग को तेज करिए। और दिमाग अगर आपका चलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और दिमाग से भगवान की भक्ति होती है, और दिमाग से ही हम किसी को गाली देते हैं, दिमाग से ही प्यार से जय राम जी की भी बोल सकते हैं। दिमाग से कोई हाय हेलो का ज़माना है आजकल। लेकिन मैं तो श्री राम की भक्त हूँ, हनुमान जी की भक्त हूँ, तो जय श्री राम। और सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुएं और अपने काम पे निकलें, और अपने दिमाग पर ध्यान दें कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की तरफ चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर लम्हा युग सावन जाए, पापा आप बहुत याद आए, पापा आप बहुत याद आए। आँख से आंसू रुक ना पाए, पापा आप बहुत याद आए, पापा।